यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़ी हूँ। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है ना, कितना बड़ा है, जैसा फिल्मों में देखा है बिल्कुल वैसा है। हाँ रोली, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सिद्धांत जी, हाँ चलिए ना पास चलकर देखते हैं, मुझे और भी ध्यान से देखना है, चलिए। अरे एक मिनट, वो देखो, वो भीड़ दिख रही है? ध्यान से साथ में रहना, ओके? चलो। हाँ, नो 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 नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। देखिए सिद्धांत जी, सॉरी, मैंने आपको कोई और समझ, आई एम सॉरी। श्योर, ओके। रोली, जी, रोली, क्या बात है उमा, आखिर तूने माता जी का दिल जीत कर घर की चाबियां ले ही ली। अगर सही मायनों में देखा जाए तो असली चाबियों की हकदार तो यही है। हाँ, वो तो है। अब देर से ही सही, पर माता जी ने मेरे हुनर को पहचान ही लिया। बिल्कुल सही कह रही है तू। इसी बात पे समोसा हो जाए? हाँ हाँ, अरे रसगुल्ले भी लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज उमा को घर की चाबियां मिलने की खुशी में हम सब कुछ खाएंगे, क्यों उमा? इन्हें रसगुल्ले और समोसे खिलाओ। जी। पहली बार देख रही हूँ कि बंदर के हाथ बटेर लगने पर इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। रहने दो सिमर, बाद में साफ कर लेना। वैसे भी माता जी तो सत्संग से शाम तक ही आएंगी। अब तुम्हें साफ सफाई करने का बहुत समय मिलेगा। पर भाभी, अगर अभी साफ नहीं किया तो दाग पड़ जाएगा, और माता जी ने देख लिया तो वो बहुत नाराज। अब तुम मुझे सिखाओगी कि कौन किस पर नाराज होगा और किस पर नहीं। तुम इस घर की छोटी बहू हो तो छोटी बनकर ही रहो, बड़ी बनने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ, मैंने ठीक कहा ना? सिम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो तुम्हारी अच्छाई का ढोंग है ना, ये माता जी पर चल सकता है, सारे घर वालों पर चल सकता है, लेकिन बाहर वालों पर नहीं। ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, समझी? उमा, रहने दो, इन सब बातों से अपना मूड मत खराब करो। बहुत अच्छा सत्संग था, मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ? माता जी,
उमा, ये सब क्या हो रहा था यहाँ? अब आएगा मजा। उमा, माता जी, वो तुम्हारे हाथ में घर की चाबियां क्या आ गई? तुमने तो मेरे घर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। सुबह से लेकर अब तक में अगर तुमने इस घर की हालत ऐसे कर दी है तो और कुछ दिन अगर तुम्हारे हाथ में इस घर की बागडोर रही तो तुम तो इस घर का बुरा हाल कर दोगी। तो माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि सत्संग जल्दी खत्म हो गया और हम समय से घर आ गए, वरना तुम रोज हमारी आंखों में ऐसे ही धूल झोंकती। क्यों? नहीं माता जी, मैं तो बस मैं इस बारे में तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी यह हरकत मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खैर, अंदेशा तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब पक्का भरोसा हो गया है कि तुम इन चाबियों के लायक ही नहीं हो। वाह माताजी, क्या बात कही है आपने। ये सुनते ही मेरे हाथ में तो खुजली होने लग गई है। उमा बहू, घर की चाबियां दो। भैंस पानी में फ्लैप। उमा बहू, घर की चाबियां दो। मुझे नहीं, तुम खुद अपने हाथों से इन घर की चाबियों को परी के हाथों में सौंप दो। जीते रहो। थैंक यू माताजी। परी, अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे उमा बहू की तरह निराश नहीं करोगी। नहीं नहीं माताजी, आपने मुझ पर भरोसा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो आपको पसंद ना हो। इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूं उसे? सिद्धांत जी, रोली, सिद्धांत जी, रोली, सिद्धांत जी, सिद्धांत जी। रोली। रोली,
रोली, सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, रोली, सिद्धांत जी, रोली। सिद्धांत जी। रोली, 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 तुम ठीक तो हो? कहाँ चली गई थी तुम? रोली, मैंने कहा था ना मेरे साथ रहो। क्या करती हो तुम? अगर तुम खो जाती तो? कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। रोली, पता नहीं तुम्हारा ये बचपन कब जाएगा। मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हारे साथ मुंबई आया।